Yes स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 94 सीबीएसई 2015 का। इसके ऊपर मैंने अगर नोटिस करो, इन 6 क्वेश्चन का एक टाइटल बनाया है, सॉल्व ग्राफिकली द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसका क्या मतलब है? उनका ग्राफ बना के सोल्यूशन निकालो। इसका मतलब 99.9% यूनिक सोल्यूशन होगा। गॉट इट? अगला पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल रीजन फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये दो लाइनें जब एक्स एक्सिस के साथ बाउंड करेंगी तो एक ट्रायंगल पैदा करेंगी, और उसके क्या निकालने को कह रहे हैं? कोऑर्डिनेट्स। जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो कोऑर्डिनेट्स क्रिस्टल क्लियर आपको दिख जाएंगे। इज दैट क्लियर? गॉट इट? आगे, शेड द बाउंडेड रीजन। जो ट्रायंगल बनेगा या कोई भी फिगर बनेगी उसको क्या कर दो? शेड कर दो। आगे, ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल और दी बाउंडेड रीजन। जो भी चीज बनेगी उसका क्या निकालो? एरिया। 4 चीजें मैंने शो कर दी। इसमें शेड द रीजन का कोई पॉइंट नहीं अगर 3 मार्कर है। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। हमारे पास इक्वेशंस हैं 3x minus 4y plus 3 is equal to 0 and 3x plus 4y minus 21 is equal to 0। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 3x minus 4y is equal to minus 3, और इसको लिख सकता हूं 3x plus 4y is equal to 21। अग्री कर गए सब लोग? अब क्या निकालने हैं? पॉइंट्स। साइन अप पॉइंट्स कैसे निकलते हैं मेरे बच्चे? बोल दो। एक बार x को 0 पुट करो, y क्या आया? माइनस माइनस कटा 3/4, और 3/4 का मतलब होता है 0.75। अगली बार y को 0 पुट किया, x क्या आया? -1। क्या ये बात समझ एक सबको? अब इधर आ जाओ, x को 0 पुट किया, y आया 21/4। 21/4 कितना बना? 4 5 25.25, ठीक है। और y को 0 पुट किया, चेक कर लो सही तो नहीं है, गलत तो नहीं है? सही है। y को 0 पुट किया, क्या आया? 7। क्या आ गया? 7। क्या यहां तक समझ आया सबको? अब अगला स्टेप क्या है? ड्रॉ दी ग्राफ। अब सारा चीज ध्यान से समझ लेना सब। यहां पे मैंने प्लॉट किया x y एक्सिस। देखो बेटा, मैं बना रहा हूं फ्री हैंड ग्राफ, तो गलती होने के चांसेस हैं। जब आप बनाएंगे इट विल बी मेड ऑफ द ग्राफ पेपर, तो कोई गलती नहीं होगी। और हाँ जी, तो मैं एक एक का डिफरेंस फिर से ले लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7। एक y कहां तक जा रहा है? 5 6 तक। 2 3 4 5 6। अब x 0 y 0.75 कहां आएगा? 0.5 और 1 के बीच में। तो इस पॉइंट को नाम क्या ले लिया? 0,3/4, ठीक है। आगे x -1 y 0, x -1 इधर होगा, बोलो। तो ये पॉइंट क्या निकला? -1,0। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो और एक्सटेंड करो। जैसे एक्सटेंड किया लाइन बनी, और ये पॉइंट क्या बने? इक्वेशन क्या बनी? 3x minus 4y plus 3 is equal to, क्या बात समझे? अब अगला पॉइंट x 0 y 5.25, तो 5.25 कुछ यहां आएगा, बोलिए। इसकी वैल्यू बनी 0,21/4 एंड x 7 y 0, ये पॉइंट। इन दोनों को ज्वाइन करो और एक्सटेंड करो। इसकी इक्वेशन क्या बनी? 3x plus 4y minus 21 equal to 0। क्या ये पॉइंट समझ आया? बोलो। मेरा पहला पार्ट क्या आया? सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन मतलब वेयर दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो मैंने इसको नाम दे दिया A, इसको दे दिया B, और इसको दे दिया C। क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला? शेड करो उस ट्रायंगल को जो एक्स एक्सिस और ये दोनों लाइनें मिलकर बना रही है। तो आपके पास शेडेड रीजन ये सारा आ गया। बोलो जी, इज दिस पॉइंट क्लियर? यस और नो? हाँ। फिर क्या पॉइंट था? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 पॉइंट्स। अच्छा, ए पॉइंट आप लोग सॉल्व कर सकते हो कैसे? ग्राफ पेपर पे
अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो आप ये दोनों लाइंस को सॉल्व करके तो चेक कर सकते हो। सॉल्व करके मतलब ग्राफ पे कहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ग्राफ पे कहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अब उसको करने के लिए एलिमिनेशन मेथड जो हम ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन जानते हैं, 3x + 4y यहां प्लस साइन, नहीं सॉरी ये वो वाली है, ठीक है। 3x + 4y is 21 and 3x - 4y is -3। 4y कट गया, 3 + 3 21 - 3 18, x कितना आया 3, पुट कर लो 3 × 3 + 4y is 21, 9 21 से -4 12 आया, तो y कितना आया 3। अब नोटिस करो मेरा ग्राफ तो ये 2 तक जा रहा था क्योंकि मैंने फ्री हैंड बनाया। जब आप ग्राफ पे बनाओगे ये एक्जेक्टली कहां कट करेगा 3, 3 कहां कट करेगा। तो आपको ये सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करना, तो आपके लिए पॉइंट आ गया 3, 3। अब उसने पूछा है वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC आर। सबसे पहले ए क्या आया 3, 3, बी क्या आ चुका है हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी -1, एंड सी क्या आया सी 7, 0। क्या ये बात समझ आई? ये दूसरा स्टेप। पहला स्टेप क्या सोल्यूशन निकालना ग्राफ बना के, दूसरा स्टेप क्या तीनों के वर्टिसेस निकालने। अब किसकी बात कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया का फॉर्मूला क्या था हाफ इंटू बेस इंटू, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब जो मजेदार चीज सिखा रहा हूं, क्या अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर खड़ा करूं तो ये हाइट नहीं होगी, इसको नाम AD का दे दूं, बोलो अग्री कर गए सब लोग श्योर। इसका मतलब हाफ इंटू बेस कितना है BC और हाइट कितनी है AD। बोलिए जी हाफ इंटू BC कितना है, चेक करो BC के यूनिट, 1 यूनिट 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने यूनिट हो रहे ये समझ आ गया, 1 यूनिट जिसका रन पक्का बेटे। तो यहां आ गया 8 AD है, ये हाइट। अगर ये 3 है, अगर ये 3 है तो ये हाइट कितनी हुई 3, तो यहां क्या आ गया 3। 2 1 2 4 4 3 12। एरिया है, एरिया इज ऑलवेज इन स्क्वायर यूनिट्स, एरिया इज ऑलवेज इन, तो आपका आंसर बना 12 स्क्वायर, दैट्स माय आंसर। करिए लो